ये 5 किश्तियाँ थीं। ये 5 डिफरेंट वाक़े हैं जो कि एक दिन में रूनुमा हुए हैं, और उसमें से जो 3 किश्तियाँ थीं उनमें पाकिस्तानी सवार थे। ये 3 किश्तियाँ एक अंदाज़े के मुताबिक जो है 9 तारीख को, 11 दिसंबर को और 12 दिसंबर को रवाना हुई हैं तबरूक से। लीबिया से गैर कानूनी तरीके से जाने वाली 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। एक कश्ती के अंदर पहले शगाफ पड़ा और फिर डूब गई। इस पर 80 से ज़्यादा पाकिस्तानी सवार थे। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कितना अफसोसनाक है कि ये लोग नामालूम जगह पर हज़ारों फीट गहरे पानी में डूब गए। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन लापता अफराद के बचने की उम्मीदें कम हैं। जाबहक पाकिस्तानियों की लाशें सफारत खाना अपने अखराजात पर पाकिस्तान रवाना करेगा। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि मकरू कारोबार में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। समुंदर के हालात ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਖਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਪਾਈ 84 ਬੰਦੇ ਆ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਡਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰੀ ਪਾ ਕੇ 40 ਕੁ ਜਣੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 1.5 ਘੰਟਾ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ने बचाया। ਜਿਹੜੀ यूनान कश्ती हादसे में मंडी बहाउद्दीन के कस्बा हीला के 10 नौजवान भी शामिल हैं। लवाइकी ने 6 अफराद के जाँ बाक होने की तस्दीक कर दी है। अफसोसनाक हादसे की खबर पर हीला गांव में सफ़े मातम बिछ गई। 4 अफराद लापता। हारून असगर नामी नौजवान को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया। शांगला की तहसील चौके में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में चौकी इंचार्ज ASI हसन खान और सिपाही निसार खान शहीद हो गए। 3 अहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हमले के बाद दहशतगर्द फरार। शिद्दत पसंदों की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की मजमूई मुआशी सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की हालिया इजलास के फैसलों की तौसीक करेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार D8 समिट में शिरकत के लिए काहिरा रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार डेवलपिंग 8 समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म काहिरा से बाकू में होने वाले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स इन एशिया इजलास में भी शिरकत करेंगे। D8 समिट की साइडलाइंस पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की काहिरा में 2 तरफ़ा मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद जबरदस्त तेजी का रुझान। हुनर इंडेक्स 1,17,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 850 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,17,039 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,16,169 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मौशी माहिरीन से मुलाकात। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि शरह सूद में कमी से बैंकों से कर्ज लेने वाले सार्फिन को फ़ायदा होगा। सनतों के कर्ज की लागत भी कम हो जाएगी। जमील अहमद ने मजीद कहा कि जून 2025 तक स्टेट बैंक के ज़खायर $13 अरब पर पहुँच जाएंगे। मार्च 2025 तक सामाही में $2 अरब आने की उम्मीद है। शरह सूद में मजीद 2% कमी 15 से कम होकर 13% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक के ज़ेर सदारत इजलास में नई मॉनेटरी पॉलिसी की मंजूरी दी गई। एलामी के मुताबिक रुपया मुस्तहकम, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। महंगाई की शरह तवक्को से भी कम रही। नवंबर में महंगाई कम होकर 4.9% पर आ गई। तमाम आदाद शुमार का जायजा लेकर शरह सूद में 220 पॉइंट्स की कमी का फैसला किया गया है। रवां साल शरह सूद में कमी मुसलसल 5वीं मरतबा की गई है।
वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं पाकिस्तान में सनती तरक्की मंजमंद हो चुकी है। 2022 के बाद सनती हालात का पता खुद हुकूमत के जारी आदाद शुमार से लगाया जा सकता है। इदारे शुमारियात पाकिस्तान के जारी डेटा के मुताबिक अक्टूबर में सनती तरक्की की रफ्तार 0.2% रही। PTI हुकूमत के खात्मे के वक्त मुल्क में सनती तरक्की 12% की रफ्तार से चल रही थी। अब मुल्क में मईशत का पहिया बिल्कुल जाम है, बेरोजगारी इंतहा पर है, लोग मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। महंगे IPPs के साथ बिजली खरीदारी के मुआहदों से मुतालिक अहम पेशरफ्त। हुकूमत का मजीद एक और IPP के साथ मुआहदा ख़त्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के निजी बिजली घर के साथ मुआहदा ख़त्म करने पर मामला तय पा गए। पाकजन पावर प्लांट के साथ बिजली खरीदारी का मुआहदा ख़त्म किया जाएगा। मुआहदा ख़त्म करने के नतीजे में अरबों रुपए की बचत मुतवक्के है। पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद पंजाब के MPA की तनख्वाह 76,000 रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये हो जाएगी। सूबाई वजीर 1 लाख की बजाय 9,60,000 रुपये तनख्वाह लेगा। स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़कर 9.5 लाख होगी। डिप्टी स्पीकर 1,20,000 की बजाय 7,75,000 रुपये माहाना वसूल करेगा। पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को 1 महीने की हिफाजती जमानत दे दी। अदालत का वज़ीर आला को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस वक्कार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। वज़ीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं PTI मुल्क में हक़ीक़ी जमहूरियत की बहाली के लिए बामक़सद मुज़ाकरात करना चाहती है। इस मकसद के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम अपोजिशन जमातों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। फॉर्म 47 के जरिए मुल्क पर मुसल्लत जाली टोला जमहूरियत का गला घोंट रहा है। मौजूदा जाली हुकूमत ने जमहूरियत की बुनियादें खोखली कर दी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी कुर्सी बचाने, तहरीक इंसाफ जमहूरियत बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI के साथ मुज़ाकरात को मजाक करार दे दिया। कहते हैं पहले PTI राब्ता करे, फिर हम कोई जवाब देने की पोजीशन में होंगे। PTI की ज़बान 26 नवंबर से पहले जैसी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। मुज़ाकरात करने हों तो ज़बान को खामोश और लहजे को नरम रखना पड़ता है। कहा हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ बानी PTI को करना चाहिए। बानी PTI के अलावा PTI में किसी की कोई हैसियत नहीं है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस खत्मी मराहिल में दाखिल। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केस पर समाअत आज फिर होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी PTI केस की समाअत के दौरान अदालत में पेश होंगे। बुशरा बीबी की जानिब से भी पेशी के लिए अडियाला जेल पहुंचने का इम्कान। अदालत ने आज फरीक़ैन के दलाल के लिए खत्मी बहस की तारीख मुकर्रर कर रखी है। बानी PTI और बुशरा बीबी ने अपने दिफा में कोई गवाह पेश न करने का फैसला किया है। अदालत की जानिब से खत्मी दलाल के बाद 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाएगा। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का सदर मुमलिकत की जानिब से मदारिस बिल पर दस्तखत न करने पर इजहार तशवीश। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद मदारिस बिल एक्ट बन चुका है, फौरी तौर पर गज़ट नोटिफिकेशन किया जाए। इजलास में कायदीन का मुतालबा मौक़िफ़ अपनाया। हुकूमत ने कोई तरमीम करनी है तो गज़ट नोटिफिकेशन के बाद मुशावरत की जा सकती है। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मुफ्ती मुनीब ने कहा सदर ने 10 रोज़ तक बिल पर कोई एतराज़ नहीं किया। बिल की मुकर्ररा तारीख के बाद सदर के एतराज़ात बिला जवाज़ है। मौलाना फजलुर रहमान बोले मदारिस बिल मुतनाज़ नहीं है, पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी है। 26वीं तरमीम के वक्त बिल की मंजूरी का वादा किया गया जिसके तहत बिल मंजूर हुआ। आसिफ जरदारी से कोई झगड़ा नहीं, वो हमारे भाई हैं।